पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज किरण आफ्ताब, एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। अपना एक रेस्टोरेंट जौहर टाउन में स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले कैटरिंग का काम करती थी। कैटरिंग के बाद इन्होंने ये सोचा कि जौहर टाउन में आकर क्यों ना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोला जाए। पाकिस्तानी, चाइनीज़, फ़ास्ट फूड सब कुछ यहाँ पर है इनके पास। इनका सफ़र पूछेंगे कि सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट किया, क्या मजबूरी थी कि आपने पहले कैटरिंग, क्या शौक़ था। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताएं। पहले आप कैटरिंग की तरफ थी, फिर आप इस तरफ आ गई तो रेस्टोरेंट की तरफ, तो वो उसकी कितनी कामयाबी के बाद आपने ये सोचा कि मैं ये करूं। जी मुझे काम करते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है। मैं वैसे तो कराची से बिलोंग करती हूँ। मुझे 10-12 साल हो गए हैं लाहौर आए हुए, और मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे बच्चे हैं, तो बेसिकली तो मेरी सारी एफ़र्ट्स उनके लिए ही हैं। और मैंने बेसिकली ऑनलाइन, जब मैं लाहौर आई थी तो मैं ऑनलाइन काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैं फ़्रोज़न फूड पर आई। फिर मैंने छोटे मोटे घरों के फंक्शन शुरू किए, और उसके बाद मैंने केटरिंग स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी केटरिंग इज़ अ गुड सक्सेस। फूड गिलोर मेरी केटरिंग का नाम है। और कुछ अर्सा पहले मेरे फ्रेंड्स भी हैं और अब मेरे पार्टनर्स भी हैं, तो उनके साथ मैंने डिसाइड किया। उनका भी ड्रीम था कि हम रेस्टोरेंट खोलें, स्पेशली मिस्टर अमार ख्वाजा, और साथ यहाँ पर मेरे साथ फैसल भी होते हैं। तो हमारा फिर ये ड्रीम था कि हम एक रेस्टोरेंट खोलें, तो हमने फिर ये रेस्टोरेंट खोला। 4 महीने पहले खोला, 8 अक्टूबर को। आइडिया कहाँ से आया कैटरिंग का? पहले नहीं, घर में फूड्स का ऑनलाइन फूड स्टार्ट किया, आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली एक ही हुनर था, फूड मेरे पास ना, तो उस फूड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़्रोज़न फूड स्टार्ट किया, जिसमें मैं इस तरह के नगेट्स, पेरी बाइट्स और जो शामी कबाब वगैरह देती थी। लोगों को पसंद आते तो कहते थे 8-10 बंदों का खाना पका के भेज दें, कढ़ाई चावल। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पहले ख़ुद करती रही, फिर जब काम बढ़ा तो फिर शेफ़्स रख लिए, फिर एक प्रॉपर एक किचन बना लिया, और अब तो प्रॉपर मेरी केटरिंग कंपनी है। डिकोर भी करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं। उसके बाद चूँकि लोगों को फ़ूड बहुत पसंद था, और उसके उनका ये होता था कि हमें ना एक बंदे का या 3 बंदों का या 4 बंदों का खाना भेजें, वो फिर हम नहीं करते थे। तो उसके लिए फिर यही सोचा कि अब रेस्टोरेंट बना लेते हैं, ताकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं या वैसे जो और कस्टमर्स हैं, वो अगर 2-4 बंदे खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएँ, क्योंकि केटरिंग में हम मिनिमम 25 लोगों का इवेंट करते हैं, तो उससे कम नहीं होता। अच्छा, कराची से लाहौर, लाहौर में कौन सी ऐसी डिश लेके आई हैं जो कराची की यहाँ पे मशहूर हुई हो? कराची का बन कबाब, अंडा शामी बर्गर, हमारा तवा आइटम्स टकाटक वगैरह, और हमारा बारबेक्यू। इंशाल्लाह इसमें आपको कराची का टेस्ट मिलेगा। हमारी तवा बोनलेस है, हमारी ब्रेन मसाला है, हमारा बन कबाब है, और हमारा बारबेक्यू। इंशाल्लाह इसमें आपको कराची का जायका मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि लाहौर के और कराची के फूड में कितना फ़र्क देखती हैं? बहुत फ़र्क है। कराची में लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, और बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट है। आवाम कहाँ की अच्छी है, लाहौर की या कराची की? आवाम सारी अच्छी है, सारे ही अपने बहन भाई हैं, सभी अच्छे हैं। लाहौर और कराची में क्या डिफरेंस देखती हैं कि फ़ूड के मामले में लाहौर और कराची के कौन ज़्यादा, क्या चीज़ लाहौर ये पसंद करते हैं और कराची वाले क्या पसंद करते हैं? कराची की खास तौर पे बिरयानी मशहूर है, कराची से बिरयानी नहीं लाई आप? जी बिरयानी भी है हमारे पास। बिरयानी भी लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आपको कराची वाला जायका मिलेगा। लाहौर में ज़रा सा लोग फीका पसंद करते हैं, कराची में थोड़ा सा स्पाइसी करते हैं। हमने बिल्कुल कराची जैसा तो स्पाइसी नहीं रखा, लेकिन थोड़ा सा लाहौर से ज़्यादा रखा है, थोड़ा सा स्पाइस लेवल मीडियम रखा है। अच्छा, अब कौन सी ऐसी डिश है कि लोगों को आप बताएंगे यार यहाँ पर आकर आपने ये ज़रूर टेस्ट करनी है कि ये इनकी बहुत ज़बरदस्त है? आपने हमारे तवा आइटम्स, हमारी टकाटक तवा बोनलेस है, हमारा ब्रेन मसाला है, हमारा बारबेक्यू, हमारा अंडा शामी बर्गर, और हमारी मद्रासी हांडी, फिर तो कहने को पिज़्ज़ा पराठा भी है, फास्ट फूड भी है। इंशाल्लाह ये सब मेरे हॉट रनिंग आइटम्स हैं। हांडीज़ तो मैं बहुत खुद टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं ये देख रहा हूँ कि डेकोरेट इतना ज़बरदस्त आपने इन्वायरमेंट दिया हुआ है ओपन एरिया में, तो ये किसने किसने डेकोरेट किया सारा? ये बेसिकली मेरा तो फूड में हाथ है, और मैं फूड में स्पेशलाइज़ हूँ। ये सारा आइडिया एक मेरे जो पार्टनर हैं उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, उन्होंने सब बहुत मेहनत की है। मैंने आपको बताया अमार ख्वाजा, और साथ मेरी फ्रेंड है, वो भी डेकोर का काम करती हैं, उनैज़ा, तो उनकी हेल्प के साथ हमने ये सारा किया है। अच्छा, एज अ वर्किंग लेडी कोई प्रॉब्लम आई हो आपको ये स्टार्ट करने में? जी प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं, लेकिन अल्लाह की मदद थी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर एक औरत कोई चीज़ सोच ले तो फिर उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो
ये आपने रेंट पे लिया हुआ है या अपनी जगह? जी, ये जगह हमारी रेंट है। इनफैक्ट इसको 2 बार ये गिर भी गई थी, लेकिन हमने पूरा कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये 1 बार गिरी, फिर ये 2 बार गिरी और अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने इसको बहुत इस पे एफ़र्ट किया और ये समझ लें कि 12-13 महीना लगे हैं इसको बनने में, 2 बार गिरने के बाद। और इसमें शेफ़्स में 9 महीने उसकी ट्रेनिंग की गई है और अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह का एहसान है, अच्छा जा रहा है। किसकी तरफ से गिराया गया? एलडीए की तरफ से। तो एलडीए से अप्रूवल नहीं था आपको पहले? बस जी कुछ थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब हल हो गए हैं। लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि आपने कहा ना मुश्किलात बहुत आई, लेकिन हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ओपन किचन रखा हुआ है, लाइव किचन रखा हुआ है, इसकी कहानी क्या है, क्यों? ये इसलिए रखा हुआ है ताकि लोग आएँ और देखें कि हम उनको क्या खिला रहे हैं। वो आएँ, हमारा बेशक किचन विज़िट करें, हमारे प्रोडक्ट्स विज़िट करें, हमारी क्वालिटी चेक करें। तो उसका ये मकसद है कि लोग आएँ और हमारी सारी क्वालिटी चेक करें और देखें कि उनके सामने पक रहा है और हमने कितना ज़्यादा हाइजीन का ख्याल किया हुआ है। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हैं, बाहर नहीं निकल रही और अपनी जो स्किल्स हैं उसको नहीं वो कर रही, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में? देखिए, जो ख़वातीन के अल्हम्दुलिल्लाह शौहर हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो वो तो बच्चों पे फ़ोकस करें, और जो नहीं है उनको चाहिए कि वो हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत मदद करता है। मुश्किलात बहुत आती हैं, क्योंकि जब एक औरत बाहर निकलती है तो सब समझते हैं, ख़ासकर दुनिया जो समझती है उसको पता नहीं क्या समझती है लेकिन जब वो कोशिश करेगी तो वो सब कुछ कर सकती है। ये उन ख़वातीन के लिए है जो घर बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही, उनको चाहिए कि बाहर निकलें। अगर वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए करना चाहती हैं तो बाहर निकलें। जो किसी के ऊपर इन्हिसार कर रही हैं, ख़ुद बाहर आएँ। और ऐसी ख़वातीन जो बाहर निकल के रोज़गार कमाती हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सलाम पाकिस्तान उसको सलाम पेश करता है। सलाम पाकिस्तान।